विश्वास परमेश्वर को परखता है, विश्वास परमेश्वर को प्रमाणित करता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। पास्टर जी, सिर पे हाथ रख दो जी, सिर पे हाथ रख के दुआ करानी जी, ले हैंड प्रेयर करानी जी। चाहे 30,000 दे के आ जाएंगे, 50,000 दे के आ जाएंगे, ले हैंड प्रेयर के होता कुछ नहीं है। जो भी होगा उसके वचन के द्वारा होगा, और उसका वचन वो है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन जाए और पेड़ पौधे बन गए। परमेश्वर ने कहा पशु पक्षी बन जाए और पशु पक्षी बन गए। आमीन। उसका वचन सृष्टि करता है, उसका वचन बनाता है, उसका वचन संवारता है, उसका वचन हमें जीवन देता है, उसका वचन हमारे जीवन में छुटकारों को और चंगाइयों को देता है। लिखा है वो अपने वचन को भेजकर घायलों को चंगा करता है। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजकर घायल को चंगा करता है और गड्ढे में पड़े हुए को बाहर निकालता है। हालेलुया। आज आप किसी भी प्रकार के गड्ढे में पड़े हैं, चाहे बीमारी का गड्ढा हो, चाहे कर्जे का गड्ढा हो, चाहे निराशा का गड्ढा हो, चाहे असफलता का गड्ढा हो, आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर उस गड्ढे से बाहर निकाल कर खड़ा करेगा। आमीन। लेकिन उसके वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8, उसका 5 से लेकर 13 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8, 5 से लेकर 13 तक वचन को पढ़ेंगे और सभी लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। आमीन। जोरदार ताली वचन के लिए बजाएंगे। यहां पर एक शहर का जिक्र है और इस शहर का नाम है कफरनहूम।
कफरनहूम का मतलब होता है आराम का नगर। मतलब जिस नगर में आराम मिलता हो उसको आराम का नगर बोलेंगे, उसको कफरनहूम बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा नगर है, ऐसा कौन सा शहर है जो आराम का शहर हो और उस शहर में जाकर लोगों को आराम मिलता हो या लोग उस शहर में आराम से रहते हो? मैं आपको बता दूं, इस जमीन पर कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा नगर नहीं जहां लोग आराम से रहते हो। यहां भी यही हाल है। इस शहर का नाम कफरनहूम तो है, आराम का शहर तो है, लेकिन यहां लोग आराम से, चैन से नहीं रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई शहर, कोई नगर किसी को आराम नहीं दे सकता, लेकिन एक है जो लोगों को आराम दे सकता है, और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु बोलता है, ऐ बोझ से दबे हुए, परिश्रम से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्राम प्रभु की नजदीकी में है, विश्राम प्रभु के चरणों में है। किसी नगर में, किसी देश में, किसी शहर में, किसी घर में कोई आराम नहीं है। कई बार लोग हारे थके बाहर से आते हैं, अपना काम धंधा करके, बिजनेस जॉब करके, और सोचते हैं अब घर चलेंगे और घर जाकर आराम से लेटेंगे, घर जाकर आराम करेंगे। लेकिन कितनों को अपने घर आकर आराम मिलता है। घर बंदा आएगा, 100 चिंताएं घर में घुसते ही हो जाएंगी, 100 समस्याएं घर में ही उसे मिलेगी। आते ही घर वाली 10 बातें उसे बताएगी, 10 समस्या उसे बताएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं आराम से लेटेंगे और चैन की नींद सो जाएंगे, लेकिन कितने लोगों को चैन की नींद आती है? कितने लोग मोटे मोटे गद्दों के ऊपर सोते हैं, लेकिन सारी रात बेचैन रहते हैं, कोई नींद नहीं, कोई आराम नहीं। मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका हूं जो बोलते हैं ठीक से नींद नहीं आती है। मतलब घर में भी चैन नहीं है, घर में भी चैन नहीं है, घर में भी आराम नहीं, बाहर भी आराम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कहीं भी आराम हो ना हो, लेकिन एक जगह आराम है, और वो जगह है प्रभु यीशु मसीह के चरण। आमीन, आमीन। जब आपको आराम चाहिए, जब आपको चैन चाहिए, जब आपको सुख की नींद चाहिए, आप प्रभु के चरणों में आए, प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपको चैन देगा, सुख की नींद देगा, आराम देगा। आमीन, आमीन। इस नगर का नाम कफरनहूम है, आराम का नगर। लेकिन यहां पर एक सूबेदार है जिसने एक नौकर को रखा था कि वो नौकर इसे आराम देगा, वो नौकर इसके घर के काम करेगा। उस नौकर की वजह से इसे आराम मिलेगा, इसको सहायता मिलेगी। लेकिन होता क्या है, जिस नौकर को उसने रखा आराम के लिए, उसी ने उसका आराम छीन लिया। उसी की वजह से उसकी नींद, उसका सुख और चैन चला गया। हुआ क्या, जिस नौकर को इसने घर के काम के लिए रखा था,
वही नौकर बीमार हो गया, उसे लकवा मार गया और वो खाट पर पड़ गया। महीनों महीनों से इसका नौकर खाट पर है और ये जगह जगह उसका इलाज कराता घूम रहा है। तरह तरह के वैद्यों से, डॉक्टरों से ये मिल चुका है, लेकिन वो तो ठीक नहीं हुआ और कई महीनों से बिछौने पर ही लेटा है, खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता है। जिसको आराम के लिए रखा था उसी के कारण इसका आराम छीन चुका है। और नौकर आराम से खाट पर लेटा है। मैं आपको बता दूं, ये खाट पर तो लेटा है, लेकिन इसको तो लकवा मारा हुआ है, ये तो दुखी है। खाट पर इसको आराम कहाँ, खाट पर इसको चैन कहाँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं खाट पर आराम मिलेगा, बिछौने पर आराम मिलेगा, लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो बिछौने पर कहाँ आराम करेगा। बिछौना उसको आराम नहीं दे सकता। खाट पे पड़े हुए को खाट आराम नहीं देती है, बल्कि खाट पर पड़े हुए को यीशु मसीह आराम देता है। हालेलुया। नौकर भी बेचारा इस कफरनहूम में, आराम के नगर में आराम से नहीं है। लकवा मारा, दुखी पड़ा है, बेचैन है। और ये सूबेदार अपने नौकर के लिए बेचैन है। जगह जगह इलाज करा चुका, कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक दिन इसको किसी ने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह तेरे नौकर को चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह तेरे नौकर को खाट के ऊपर से उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। इसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु चंगा करता है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु बड़े बड़े कामों को करता है। और जब इस सूबेदार ने सुना, इसने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जो हमें आराम दे सकता है, जो हमें रोगों से मुक्ति दे सकता है, जो हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। इसने सुना और विश्वास कर लिया। और एक दिन क्या हुआ, इसी शहर में, इसी के शहर में कफरनहूम में यीशु मसीह आ जाता है और इसको पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आ चुका है। और जैसे इसको पता चलता है, ये घर से निकल पड़ता है यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। और रास्ते में ही सामने से जब यीशु मसीह इसको दिखाई देता है, रास्ते में ही यीशु मसीह जब ये बच्चे को बाहर ले जाओ या चुप करा दो, रास्ते में ही जब प्रभु यीशु मसीह इसको सामने से दिखाई पड़ता है, तो रास्ते में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। रास्ते में ही, सड़क के बीच में ही रोक कर खड़ा हो जाता है। रास्ते में ही प्रभु से विनती करने लगता है, रास्ते में ही प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। आमीन, आमीन। मैं आपको बता दूं, प्रार्थना करने की कोई निश्चित जगह नहीं होती है। प्रार्थना करने की कोई फिक्स जगह नहीं होती है। प्रार्थना आप सड़क पर भी कर सकते हैं, प्रार्थना आप बस में बैठे हुए भी कर सकते हैं, प्रार्थना आप ट्रेन में बैठे हुए भी कर सकते हैं, हवाई जहाज में बैठे हुए भी कर सकते हैं, प्रार्थना आप अपने घर में भी कर सकते हैं, प्रार्थना आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, प्रार्थना आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं।
लेकिन लोगों को शर्म आती है। इधर ऑफिस में कुछ बोलूंगा, कुछ बुदबुदाऊंगा, लोग बोलेंगे पागल है क्या, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। लोगों के शर्म के बारे चुप रहते हैं। ऑफिस में दुआ नहीं करना, दुकान पर दुआ नहीं करना, सड़क पे चलते हुए दुआ नहीं करना। मैं आपको बता दूं, मैं तो सड़क में चलते हुए आज भी दुआ करता हूं। हालेलुया। मैं बस में या कार में होता हूं तब भी दुआ करता हूं। मैंने एरोप्लेन में भी दुआएं की है। मैं कहीं भी दुआ करता हूं। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा भी दुआ करता रहता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप कहीं भी दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर आपको हर जगह मिलेगा। इस सूबेदार को परमेश्वर सड़क के बीच में मिला, इसने वही दुआ शुरू कर दी, वही बोलना शुरू कर दिया। ये तो ऑफिसर है, फौज में बड़ा अफसर है, इसको तो शर्म करनी चाहिए। कहां पकड़ के बैठ गया, यीशु मसीह को सड़क में ही घेर लिया। अरे घर ले जाकर आराम से इससे विनती कर, प्रार्थना कर। लेकिन नहीं, सूबेदार को तो चैन नहीं है। बिना यीशु मसीह से विनती किए, बिना यीशु मसीह को बात बताए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सड़क में मुलाकात होते ही बोलना शुरू कर देता है। इसको शर्म नहीं है कि लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, कोई शर्म नहीं। सड़क में आमने सामने खड़ा होकर बीच में ही यीशु को रोककर सीधा सीधा बोलता है, प्रभु मेरा नौकर बहुत बीमार है, प्रभु महीनों से वो खाट पर पड़ा है, उसको लकवा मारा हुआ है, प्रभु तू उसे चंगा कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु जब देखता है, इसकी विनती को सुनता है, तुरंत बोलता है, ठीक है मैं तेरे घर जाता हूं और तेरे घर जाकर तेरे नौकर को चंगा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप सड़क पर विनती करेंगे, सड़क पर ही आपको जवाब मिलेगा। आप ऑफिस में विनती करेंगे, ऑफिस में ही आपको जवाब मिलेगा। आप बस के अंदर बैठे हुए विनती करेंगे, बस के भीतर ही आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। आप जहां पर भी विनती करेंगे, जहां पर भी प्रार्थना करेंगे, वहीं पर यीशु आपको प्रार्थना का जवाब देगा। आमीन। जोरदार ताली यीशु के लिए। हालेलुया। सड़क पर विनती करता है, सड़क पर ही जवाब मिल जाता है। सड़क पर ही यीशु बोलता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, जाकर तेरे नौकर को चंगा कर दूंगा। लेकिन ये सूबेदार तो, इसका तो विश्वास ही बहुत बड़ा है। इसका तो विश्वास ये है कि सड़क पर ही विनती करी, सड़क पर ही खड़े खड़े यीशु मेरे नौकर को चंगा करेगा और यीशु को मेरे घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। सड़क से ही प्रार्थना हो रही है और सड़क से ही चंगाई यीशु भेजेगा। इसको इतना विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है, प्रभु मैं इस योग्य कहां जो तू मेरी छत के तले आए, जो तू मेरे घर पर आए, मैं इस योग्य नहीं। तू सड़क से ही कह दे, यही खड़ा खड़ा बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा फोन पे दुआ करा लो जी। अभी फोन पे दुआ करता हूं, आप अभी चंगे हो जाएंगे, अभी प्रभु काम करेगा। नहीं पास्टर जी, घर आना पड़ेगा, बीमारी बहुत तकड़ी है, समस्या बहुत तकड़ी है, घर ही आना पड़ेगा। जब तक पास्टर घर नहीं आएगा,
सिर पे हाथ रख के दुआ नहीं करेगा, हम चंगे नहीं होंगे, हमारी समस्या दूर नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है। पास्टर सतबीर जी घर आए, तकड़ी सी दुआ करें। बहुत सारे तो बोलते बढ़िया सी दुआ कर दो जी। मैं कहा बढ़िया सी कौन सी है, वो तो आज तक मुझे भी नहीं पता। मुझे तो इतना ही पता है, विश्वास की दुआ कर दो और चमत्कार तो सामने है। आमीन आमीन। बढ़िया सी दुआ की जरूरत नहीं, विश्वास की दुआ की जरूरत है। हालेलुया। ये बोलता है प्रभु को अपने मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभु के शब्दों की सामर्थ को जानता है। हालेलुया। ये जानता है मेरे सामने जो प्रभु खड़ा है उसके शब्दों में सामर्थ है। ये जानता है इसी प्रभु ने अपने शब्दों से पृथ्वी बनाई, अपने शब्दों से आकाश बनाया, अपने शब्दों से चांद तारे सब कुछ बनाए। जब इसके शब्द इतनी बड़ी सृष्टि को बना सकते हैं, तो इसके मुंह से निकले हुए शब्द मेरे सेवक को भी जो खाट पर पड़ा है उठाकर खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। बोलता है अपने मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और यीशु बोलता है ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी, मतलब परमेश्वर के बच्चों के भीतर भी नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास तो मैंने विश्वासियों के भीतर भी नहीं देखा जैसा विश्वास इस सूबेदार का है। और यीशु बोलता है चला जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास होता है परमेश्वर वैसा ही चमत्कार करता है। हालेलुया। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रार्थनाएं कराना चाहते हैं, प्रभु से चमत्कार को चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका विश्वास प्रभु के चमत्कार को आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु के चमत्कार को लाने वाला, प्रभु की चंगाई को आपके शरीर में लाने वाला आपका विश्वास है। और जैसा आपका विश्वास है ऐसा ही आपके जीवन में चमत्कार है। आमीन आमीन। आप विश्वास करें, जिस प्रभु के पास आप आए हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो महान परमेश्वर है जिसके शब्दों से आकाश और धरती बना। हालेलुया। जिसके शब्दों से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिसके शब्दों से 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। उसके शब्दों पर, उसके वचनों पर विश्वास करें। सूबेदार ने विश्वास किया, अपने मुंह से कह दे, 2 शब्द बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु ने बोला जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। और लिखा है उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। और सूबेदार, आगे लिखा है, सूबेदार घर जाता है और नौकर को चंगा पाता है और उनसे पूछता है किस घड़ी ये चंगा हुआ था, किस टाइम ये चंगा हुआ था। वो देखना चाहता है क्या उसी टाइम चंगा हुआ जिस टाइम यीशु ने बोला था चला जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। हालेलुया। टाइम भी चेक करता है। आमीन आमीन। विश्वास परमेश्वर को परखता है, विश्वास
परमेश्वर को प्रमाणित करता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सड़क से ही चंगा हुआ, आमीन। यीशु को घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आमीन। पास्टर जी, सिर पे हाथ रख दो जी, सिर पे हाथ रख के दुआ करानी जी, ले हैंड प्रेयर करानी जी। चाहे 30,000 दे के आ जाएंगे, 50,000 दे के आ जाएंगे, ले हैंड प्रेयर के होता कुछ नहीं है, क्योंकि ले हैंड प्रेयर से कुछ नहीं होना। जो कुछ होना है विश्वास से होना है। हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार ने विश्वास किया और तुरंत उसके घर में चमत्कार हो गया। मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास करें, आज आपके घरों में भी चमत्कार होने हैं। आप विश्वास करें, जो घर के लोग घर में छूटे हुए हैं उनके जीवन में भी आज चमत्कार होंगे। हालेलुया। आज विश्वास के द्वारा चमत्कार आपके जीवन में पहुंचेगा। आज विश्वास के द्वारा चमत्कार आपके परिवार में पहुंचेगा। आज विश्वास के द्वारा चमत्कार आपके गांव, शहर, गली में भी पहुंचेगा। आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, कहीं भी है, आप विश्वास करें, वो आज यीशु के नाम में अपने घर में पड़ा पड़ा चंगा होगा। आमीन, आमीन। आज चंगाइयां विश्वास के द्वारा पहुंचेंगी, छुटकारे विश्वास के द्वारा पहुंचेंगी, बरकतें विश्वास के द्वारा पहुंचेंगी। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।